कुछ घटनाएं इतनी अविश्वसनीय होती हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करेगा कि वे वास्तव में घटी हैं। लेकिन आज की वीडियो में दिखाई गई घटनाएं कैमरे में कैद हो चुकी हैं। यहाँ 15 ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करते अगर वे फिल्माई न गई होती। नंबर 15, नीचे उड़ता हुआ विमान। जनवरी 2019 में नैशविल, टेनेसी के निवासियों ने देखा कि एक सैन्य विमान जमीन के बेहद करीब उड़ रहा था, जिससे वे हैरान रह गए। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था मानो वह इमारतों की छतों को छूता हुआ और दफ्तरों की खिड़कियों के पास से गुजर रहा हो। वह विमान आधे घंटे तक लगातार चक्कर लगाता रहा और इस दौरान घबराए हुए गवाहों ने सैकड़ों बार स्थानीय अधिकारियों को फोन कर दिया कि आखिर हो क्या रहा है। बाद में पता चला कि यह सब एक प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा था जो नए गवर्नर के शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में फ्लाईओवर की तैयारी के लिए किया गया था। लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना और इस तरह के लापरवाह उड़ान मार्ग के कारण लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर भी पायलट का इतना सटीक नियंत्रण देखना वाकई अविश्वसनीय है। यह दिखाता है कि ये जेट कितने फुर्तीले और नियंत्रित होते हैं। दुर्भाग्यवश अंत में असली समारोह की उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई, इसलिए रिहर्सल और उससे हुई घबराहट सब व्यर्थ चली गई। नंबर 14, सिंकहोल खुलना और कटाव। जमीन की सतह ऊपर से भले ही स्थिर दिखे, लेकिन नीचे की स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में पानी धीरे धीरे नीचे की चट्टानों की परतों को काटता रहता है और जब इतना हिस्सा कट जाता है कि वह ऊपर की सतह को सहारा नहीं दे सकता, तो जमीन अपने आप में धंस जाती है और एक सिंकहोल बन जाता है। सौभाग्य से यह आमतौर पर दूर दराज के इलाकों में होता है, लेकिन कभी कभी यह बिना किसी चेतावनी के घनी आबादी वाले क्षेत्र के बीचों बीच भी हो सकता है। रूस से ली गई यह क्लिप दर्शाती है कि ये घटनाएं कितनी भयावह हो सकती हैं, क्योंकि जब आप पक्की सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आमतौर पर आप सिंकहोल के खतरे के बारे में दोबारा नहीं सोचते। हालांकि अचानक ही कंक्रीट मिक्सर के नीचे जमीन खुल जाती है और उसे लगभग पूरी तरह से निगल लेती है। अधिकारियों ने बताया कि यह एक छोटे से सिंकहोल का परिणाम था। यदि यह और बड़ा होता तो परिणाम और भी भयावह हो सकते थे। 13, बिजली बनाम एक वृक्ष। आपने कहावत तो सुनी होगी कि बिजली कभी 2 बार नहीं गिरती, लेकिन ज्यादातर मामलों में बिजली के एक बार गिरने से ही अनगिनत क्षति हो जाती है। यह वीडियो कनाडा के क्यूबेक स्थित ब्रायसन लेक लॉज में रिकॉर्ड किया गया था, जहां आने वाले तूफान के कारण मेहमानों को अंदर रहने की सलाह दी गई थी। उन्होंने इसे गुजरते हुए रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगाया, लेकिन कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि आगे क्या होने वाला है। अचानक आंगन में लगे चीड़ के पेड़ पर बिजली गिरती है। लकड़ी के टुकड़े और मलबा उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं और पेड़ की छाया एक इमारत के ऊपर गिर जाती है और उसकी छत को नुकसान पहुंचाती है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अगर वे अपने कमरों की सुरक्षा में छुपे नहीं होते तो नतीजा बहुत अलग हो सकता था। नंबर 12, शार्क के साथ सर्फिंग। दुनिया भर में सर्फिंग इतना लोकप्रिय खेल होने का एक कारण है। जब आप एक विशाल लहर को काटते हुए महसूस करते हैं कि हवा आपके बालों में बह रही है, तो उसकी अनुभूति ही कुछ और होती है। लेकिन कभी कभी यह उतना ज्यादा चरम हो सकता है जितना कोई भी सर्फर नहीं चाहेगा। 2015 वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप के दौरान प्रो सर्फर मिक फैनिंग दक्षिण अफ्रीका के जेफरीज बे के पानी में थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई चीज उनके बोर्ड को खींच रही है। जल्द ही यह साफ हो गया कि उन पर शार्क ने हमला किया है और उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग उठी। आप देख सकते हैं कि शार्क का पंख और पूंछ पानी में जोर जोर से हिल रही थी जब वह उससे लड़ रहा था, और जब उसे मौका मिला तो वह दौड़ के अधिकारियों की ओर तैरना शुरू कर दिया जो उसकी मदद के लिए तेजी से आ रहे थे। हैरानी की बात है कि सिर्फ 2 साल बाद वह उसी प्रतियोगिता में फिर से भाग ले रहा था और उसके साथ बिल्कुल वही घटना दोबारा घटी। और इस दूसरी घटना के बाद उसने आखिरकार फैसला किया कि अब रिटायर होने का समय आ गया है। नंबर 11, भूकंप के दौरान मेकअप करना। मेकअप ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय कंटेंट में से एक बन गए हैं, और भले ही आपको लगे कि आपने इन वीडियो में सब कुछ देख लिया है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा होता है। यह वीडियो अली जे द्वारा 5 जुलाई 2019 को रिकॉर्ड किया गया था और उन्हें पता भी नहीं था कि वह लाइव शूट कर रही होंगी जब साल के सबसे तेज भूकंपों में से एक आया। ये किसी भी अन्य वीडियो की तरह शुरू होता है और जैसे ही वह अपनी लिपस्टिक लगाना शुरू करती है, कमरा जोर जोर से हिलने लगता है। कुछ हद तक अनुमानित रूप से भूकंप के दौरान उनका मेकअप लगाना योजना के अनुसार नहीं हो पाता, और जैसे ही उन्हें एहसास होता है, उनके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। क्या हो रहा है? सौभाग्य से यह झटका कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह सुरक्षित रहती है, लेकिन इसके होने की संभावना इतनी कम है कि अगर कैमरा चालू न होता तो आप कभी यकीन नहीं करते। नंबर 10, नीचे उड़ता हुआ फाइटर जेट। रयान मेलविल ऑस्ट्रेलियाई एयर फोर्स के पायलट हैं जो जेट्स को उनकी सीमाओं तक ले जाने के आदी हैं। वह अक्सर दर्शकों के लिए एक्रोबैटिक प्रदर्शन करते हैं।
और 2017 में उन्हें गोल्ड कोस्ट की समर्थक भीड़ के सामने एक रोमांचक शो पेश करने के लिए बुलाया गया था, 600। यह एक वार्षिक कार रेस है जो क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक अस्थायी स्ट्रीट सर्किट के चारों ओर एक मार्ग का अनुसरण करती है। लेकिन कार से कोर्स को नेविगेट करने के बजाय उन्होंने यह एक हॉक में किया, 127। कॉकपिट वीडियो में दिखता है कि जेट तट के साथ साथ और इमारतों के करीब बुनता और मुड़ता है। यह सवारी बोर्ड पर मौजूद दोनों क्रू सदस्यों के लिए निश्चित रूप से रोमांचकारी रही होगी। उन्हें इतनी कम ऊंचाई पर और घनी आबादी वाले इलाके के इतने करीब उड़ते देखना पागलपन लगता है, और दुनिया में कहीं भी किसी को ऐसा करने की कोशिश करते देखना बेहद दुर्लभ है। नंबर 9, बुर्ज खलीफा बेस जंप। दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो जमीन से 2117 फीट ऊपर तक जाती है। लेकिन इस रिकॉर्ड को अपने पास रखने से संतुष्ट न होकर मालिक नियमित रूप से शानदार इवेंट्स आयोजित करते हैं ताकि हर कोई उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखे। 2014 में इसे एक नए और चरम स्तर पर ले जाया गया जब स्थानीय स्काई डाइविंग एसोसिएशन के सहयोग से उन्होंने 2 बेस जंपर्स को सबसे ऊपर से कूदने की व्यवस्था की। यह अविश्वसनीय है कि उन्हें अपने विंग सूट में जमीन की ओर उड़ते हुए देखना। पीछे रेगिस्तानी शहर की शानदार पृष्ठभूमि के साथ वे विशाल इमारत के चारों ओर लाल धुएं की लकीर छोड़ते हुए चक्कर लगा रहे थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने अब तक की सबसे ऊंची सफल बेस जंप का विश्व रिकॉर्ड बनाया, और साथ ही वे या तो दुनिया के सबसे बहादुर या सबसे पागल लोगों में गिने जाने लगे। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। बाद में इस इवेंट के बारे में पूछे जाने पर एक जंपर ने कहा कि लोग अक्सर बेस जंपर्स को पागल समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे बस उड़ना चाहते हैं। नंबर 8, हेलीकॉप्टर स्टंट्स। BO-105 एक जर्मन एंटी टैंक हेलीकॉप्टर था जिसे पहली बार 1970 में सेवा में लाया गया था। लेकिन दुश्मन की तोपखाने का सामना करने के लिए आवश्यक फुर्ती ने इस डिजाइन को एरोबेटिक करतबों के लिए भी आदर्श बना दिया। यह पहला हेलीकॉप्टर डिजाइन था जिसमें हल्के ट्विन इंजन थे, और यह उन शुरुआती हेलीकॉप्टरों में से एक था जिसमें हिंगलेस रोटर सिस्टम था। इन सब के साथ साथ एक प्रतिक्रियाशील नियंत्रण प्रणाली पायलटों को दुर्लभ स्तर की सटीकता के साथ उड़ान भरने की अनुमति देती है, और जब यह किसी अनुभवी और निडर पायलट के हाथों में होता है तो इसे देखना वाकई आनंददायक होता है। चार्ली जिम्मरमैन अपने पागलपन भरे करतबों के लिए उन हेलीकॉप्टरों में से एक में काफी मशहूर हैं, और जब तक आप खुद न देखें आप यकीन नहीं करेंगे कि वह कितनी हैरत अंगेज हरकतें कर जाते हैं। वह उल्टे लूप लगाते हैं, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और पेड़ों व अन्य बाधाओं के चारों ओर फुर्ती से घूमते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर के नियंत्रण उनके अपने शरीर का ही विस्तार हो। इसके लिए इतनी अधिक कौशल और सटीकता चाहिए कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास या तो यह क्षमता है या फिर इतना आत्मविश्वास। नंबर 7, एंटेरेस रॉकेट विस्फोट। हालांकि 1950 के दशक से ही दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेज रही हैं, लेकिन खुद एक लॉन्च को देखना अब भी एक अनोखा अनुभव है, और हर बार ये लॉन्च बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं। कभी कभी चीजें पूरी तरह से योजना के अनुसार नहीं होती, और 28 अक्टूबर 2014 को एंटेरेस रॉकेट के 5वें लॉन्च पर सब कुछ भयानक रूप से गलत हो गया। यह बिना मानव चालक वाला वाहन वॉलप्स आइलैंड, वर्जीनिया के लॉन्च पैड OA से निर्धारित लॉन्च कर रहा था ताकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति पहुंचाई जा सके, और शुरुआत में लॉन्च बिना किसी परेशानी के सफल होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उड़ान भरने के तुरंत बाद पहले चरण की प्रणोदन प्रणाली में खराबी आ गई और रॉकेट वापस जमीन की ओर गिरने लगा। विस्फोट से उत्पन्न झटका 20 मील दूर तक महसूस किया गया और आग भड़क उठी। आग पूरी रात जलती रही, जिसे आखिरकार अगले दिन बुझाया जा सका। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कई करोड़ों डॉलर की कीमत वाला पेलोड पूरी तरह नष्ट हो गया। नंबर 6, न्यूयॉर्क सिटी में साइकिल चलाना। व्यस्त शहरों की सड़कों पर आमतौर पर इतनी भीड़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर आप साइकिल पर हैं और किस्मत आपके साथ है तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। इस वीडियो में एक साइकिल सवार कुछ बेहद लापरवाह कर रहा है, और ये ऐसा कुछ है जिसे आपको कभी भी खुद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
लेकिन यह न्यूयॉर्क का एक ऐसा दृश्य है जिसे बहुत ही कम लोग कभी देख पाएंगे। मैनहट्टन से शुरू करते हुए वह सड़कों पर दौड़ता हुआ ब्रुकलिन की ओर जाता है और अपनी रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं करता, सिवाय उन पलों के जब सड़कें इतनी भीड़भाड़ वाली हो जाती हैं कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। वह पैदल यात्रियों, अन्य वाहनों, पक्षियों के झुंडों के बीच से घूमते और निकलते हुए जाता है और जितनी बार वह बाल बाल बचता है वह वाकई हैरान कर देने वाला है। हर बार जब लगता है कि रास्ता बंद हो रहा है वह किसी तरह से रास्ता निकाल ही लेता है और 16 मिनट की इस यात्रा के अधिकांश हिस्से में वह थ्रॉटल को बिल्कुल भी धीमा नहीं करता। यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि वह बिना किसी हादसे के निकल जाता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसे काम करने की कोशिश आम लोग कितनी बार करते हैं। नंबर 5, क्रिकेट बॉल ने उड़ते हुए चमगादड़ को मारा। क्रिकेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और बड़े आयोजनों में वहां दसियों हजार दर्शक मौजूद होते हैं। अन्य हाई प्रोफाइल मुकाबलों की तरह यहाँ भी बड़ी टीवी ऑडियंस होती है और प्रसारक दर्शकों को सबसे बेहतरीन एंगल दिखाने के लिए तकनीक के मामले में हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं। हाल के वर्षों में इसमें स्पाइडर कैम सिस्टम का इस्तेमाल भी शामिल है, जिसमें एक कैमरा मोटर चालित विंचों की मदद से खेल के मैदान के ऊपर लटकाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे प्यार से फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है और आमतौर पर यह उस खेल से काफी दूर रहता है जिसे यह फिल्मा रहा होता है, लेकिन 2018 में यह खुद ही एक्शन का केंद्र बन गया। गाबा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक है और वहां भारत के खिलाफ एक T20 मैच हो रहा था। ग्लेन मैक्सवेल स्टंप्स पर थे, अगली गेंद के लिए तैयार हो रहे थे और जब गेंद उन पर फेंकी गई तो उन्होंने इतनी जोर से उसे मारा कि वे उसकी दिशा पर नियंत्रण खो बैठे और गेंद आसमान में उछल गई। स्टेडियम के कैमरे गेंद और उसकी दिशा पर फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक वह गेंद आसमान से गायब हो गई। गेंद ऊपर विकेट के ऊपर लटके छोटे कैमरे से टकरा गई और सीधा जमीन पर गिर पड़ी, जिससे कमेंटेटर और दर्शक दोनों ही बहुत खुश हो गए। हालांकि खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बुरा था क्योंकि उन्हें हर मौके का फायदा उठाकर रन बनाने थे, तो उनके लिए सौभाग्य से इसे डेड बॉल घोषित कर दिया गया और फैसला हुआ कि गेंद फिर से फेंकी जाएगी। नंबर 4, डैम का ढहना। डैम दुनिया भर में कई कारणों से बनाए जाते हैं और जबकि आमतौर पर इन्हें पानी रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें निर्माण कार्यों से निकला हुआ कचरा भरा होता है। ब्राजील का ब्रुमाडिन्हो टेलिंग डैम देश के उन कई डैमों में से एक था जो एक लौह अयस्क खान के पास स्थित था और इसका उपयोग उस प्रक्रिया से निकले उप उत्पादों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था जिसमें कीमती अयस्क को बेकार सामग्री से अलग किया जाता है। 2015 में पास के एक इसी तरह के डैम में एक आपदा घटी जो उस पर पड़े दबाव के कारण ढह गया, लेकिन उस घटना के बाद भी ऐसी किसी भी घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। 25 जनवरी 2019 को ब्रुमाडिन्हो डैम ढह गया और उसके बाद कीचड़ और मलबे का बहाव विनाशकारी था। दोपहर के ठीक बाद संरचनात्मक मजबूती जवाब दे गई और 423 मिलियन घन फीट सामग्री को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और यह सीधा पास के खान के दफ्तरों में, साथ ही अनगिनत घरों, खेतों और अन्य इमारतों में बह गया। स्थानीय निवासियों के पास समय पर रास्ता निकालने का कोई मौका नहीं था और दुखद रूप से इस त्रासदी में 270 लोगों की जान चली गई। केवल मानव जीवन की हानि ही नहीं हुई बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी बहुत बड़ा था, क्योंकि पूरा क्षेत्र रसायनों से ढक गया था जिससे मिट्टी प्रदूषित हो गई और सैकड़ों मील लंबा नदी तंत्र भी दूषित हो गया। यह देखकर हैरानी होती है कि किस तरह कीचड़ का बहाव अचानक शुरू हुआ और उम्मीद है कि इसके बाद ऐसी घटनाओं को दोहरने से रोकने के लिए गंभीर कदम उठाए जाएंगे। नंबर 3, आइसबर्ग का टूटना। यदि आप बर्फ की चादर के किनारे को काफी समय तक देखते हैं तो आप समुद्र में आइसबर्ग के टूटकर गिरने का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। 2008 में ग्रीनलैंड के एक दूर दराज इलाके में 2 कैमरामैन ने अब तक फिल्म पर दर्ज सबसे बड़े आइसबर्ग टूटने की घटना को कैद किया। यह घटना अलुलिसाट ग्लेशियर के किनारे पर हुई, जो ग्रीनलैंड के आसपास बनने वाले आइसबर्गों का 10% उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है और अनुमान है कि केवल इस ग्लेशियर से ही हर साल 35 अरब टन से अधिक बर्फ समुद्र में छोड़ दी जाती है। यह अपेक्षाकृत तेज गति से चलने वाला ग्लेशियर है जो प्रतिदिन 150 फीट तक की रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन जिस दिन वे फिल्म बना रहे थे उस दिन जो हुआ वह इतनी सक्रिय जगह के लिए भी असामान्य था। उन्होंने अभी उपकरण सेट किए ही थे कि ग्लेशियर के किनारे का एक हिस्सा गिरने लगा और वहां से हालात और भी गंभीर होते चले गए। जैसे ही कंपन बर्फ के भीतर गूंजने लगे और भी अधिक बर्फ डीली होकर गिरने लगी। फिर बर्फ के विशाल टुकड़े टूटकर पानी में गिरने लगे जिससे भारी लहरें चारों ओर फैल गईं।
वीडियो देखकर उस घटना के आकार की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुलना करें तो इस घटना के दौरान जितनी बर्फ टूटी थी वह लगभग मैनहट्टन द्वीप के निचले हिस्से के बराबर थी, लेकिन ऊंचाई में वह शहर की सबसे ऊंची इमारतों से कई गुना ज्यादा थी। ये सचमुच जीवन में एक बार देखने वाली घटना थी। यह इन बर्फीले संरचनाओं की भव्य सुंदरता और शक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाता है। नंबर 2, शेर ने वाइल्ड बीस्ट को बचाया। शेरों को अफ्रीकी सवाना के प्रमुख शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे हमेशा इतने निर्दयी या शिकार पर केंद्रित नहीं होते। कभी कभी वे अन्य जानवरों के प्रति दया भी दिखाते हैं, खासकर जब इसका मतलब होता है कि वे दूसरों को भोजन से वंचित कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन उन्हें खुद पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। इस फुटेज में एक युवा वाइल्ड बीस्ट अपने परिवार से बिछड़ गया है और हाइना का एक झुंड उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। घबराया हुआ जानवर इधर उधर गोल गोल दौड़ने लगता है। ये नहीं जानता कि क्या करना है और हाइना और करीब आ जाते हैं। वे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वाइल्ड बीस्ट में अभी भी लड़ने की ताकत बाकी है, इसलिए वह उनके प्रयासों से बच निकलता है। फिर भी वे पीछा करना जारी रखते हैं, ये जानते हुए कि वाइल्ड बीस्ट जल्द ही थक जाएगा और वे अपना शिकार पा लेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि शिकार के लिए कोई उम्मीद नहीं बची, एक शेर प्रकट होता है और बचाव के लिए आता है। हाइना रुक जाता है ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है, लेकिन कमजोर बच्चे पर हमला करने के बजाय शेर उन्हीं पर झपट पड़ता है। वह जमीन पर लौटता है और मुख्य हाइना पर पूरी तरह हावी हो जाता है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं बचता पीछे हटने और किसी दूसरे शिकार की तलाश करने के अलावा। अगर यह काफी अद्भुत नहीं था, अगला पल सचमुच अविश्वसनीय है। बाद में जब शेर छांव में आराम कर रहा होता है, वाइल्ड बीस्ट को उसके पास सटकर देखा जाता है और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, उस पर हमला करने के बजाय शेर बस वहीं बैठा रहता है, जैसे वह छोटा जानवर उसका अपना ही हो। नंबर 1, टाइटरोप प्रतियोगिता। टाइटरोप वॉकिंग को अक्सर सर्कस या मंचीय शो में मनोरंजन के रूप में देखा जाता है, लेकिन चीन में नियमित प्रतियोगिताएं होती हैं जो अभ्यास की अनुमति देती हैं। प्रैक्टिशनर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस प्रतियोगिता में, जो हुनान प्रांत में हुई थी, लगभग 3000 फुट लंबी तार को झील के ऊपर 100 फुट की ऊंचाई पर लटकाया गया था। नीचे पानी होने के कारण वहां कोई सुरक्षा जाल या गाइड रस्सियां नहीं थी जो हर प्रतियोगी की मदद कर सकें। इसके बजाय वे पूरी तरह अपने संतुलित कदमों और बैलेंसिंग पोल पर निर्भर थे। प्रतियोगिता का एक हिस्सा उन्हें समय देना भी है ताकि देखा जा सके कि कौन सबसे तेज पार करता है, और चलने के बजाय उनमें से कुछ पूरी लंबाई को लगभग दौड़ते हुए पार कर लेते हैं। इतनी तेजी से चलने का मतलब है कि कुछ लोग अनिवार्य रूप से गिर भी जाते हैं, और वे अपनी गलतियों को जिस तरह संभालते हैं वही इस इवेंट का मजा है। इस खास प्रतियोगिता में सबसे पहले उतरने वाले प्रतियोगियों में से एक ने तार के दोनों ओर एक एक पैर रखकर खुद को संभाल लिया, और वह फिर से खड़ा होकर चुनौती को पूरा करने में सफल रहा। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। काफी लोग ऐसे थे जो गिर गए और उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिला, और भले ही वे इतनी ऊंचाई से पानी में गिर रहे थे, सतह से टकराना काफी दर्दनाक रहा होगा।